हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी की सेकंड क्लास है और उसमें हम जो देखेंगे उपराष्ट्रपति, ठीक है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। हमने जो है पहली क्लास कर ली है पॉलिटी की, जिसमें प्रेसिडेंट के टॉपिक था वो कवर कर लिया था, और अभी उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर? तो देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अब क्या है। उपराष्ट्रपति का पद जो है दूसरा सबसे सर्वोच्च पद होता है, ठीक। उपराष्ट्रपति का पद जो होता है भारत का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। पहला सर्वोच्च पद किसका होता है? प्रेसिडेंट का, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं उनका पहला सर्वोच्च पद होता है और उपराष्ट्रपति का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। उपराष्ट्रपति का पद, इनका जो पद है अमेरिका के राष्ट्रपति के तर्ज पे लिया गया है, ठीक है। अमेरिका में जिस प्रकार उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं उसी प्रकार भारत में भी बनाए जाते हैं। अब देखते हैं निर्वाचन, यानी कि कैसे इनका निर्वाचन किया जाता है या फिर इनका इलेक्शन कैसे किया जाता है। तो इसके बारे में जो है हमको कहाँ में देखने को मिलता है? आर्टिकल 66 में, यानी कि अनुच्छेद 66 में हमको ये मिलेगा कि उपराष्ट्रपति का जो है पद या फिर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है। किसमें मिलेगा? आर्टिकल 66 में। क्लियर? वही हम देखते हैं कि उनका निर्वाचन कैसे होता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आर्टिकल भी आप याद करते रहिएगा, आर्टिकल भी पूछता है। तो देखते हैं, सबसे पहले राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता। हमने वो राष्ट्रपति जब पढ़ा था तो राष्ट्रपति के बारे में भी देखा था कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो जनता के द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं, उनको एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एक जो परोपक्ष विधि से चुना जाता है, ठीक। उसके लिए क्या होता है? संसद के दोनों सदनों के, जो संसद के दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसके सदनों निर्वाचित सदस्य होते हैं, वही चुनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से शामिल होते हैं, कौन कौन लोग शामिल होते हैं इसमें। संसद के निर्वाचित, संसद यानी कि संसद दोनों सदन से होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा संसद के दोनों सदनों, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का जब चुनाव होता है तो कौन कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदनों के मनोनीत और निर्वाचित, यानी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर होते हैं इसमें। बल्कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कौन होता है? संसद के दोनों सदनों के सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी कि सिर्फ इलेक्टेड। बट यहाँ पे क्या है कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों हैं, ठीक है, दोनों लोग शामिल होते हैं। ब्रैकेट में वही लिखा है, बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल जो है इलेक्टेड मेंबर शामिल होते हैं, ना कि नॉमिनेटेड। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में क्या होता है? इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर होते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि इसमें जो राज्य विधानसभाएं होती हैं, ठीक, राज्य विधानसभाएं के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। क्लियर? जबकि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इसमें राज्य विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वह शामिल किए जाते हैं, ठीक है। एक बार आपको फिर से मैं बता दूं डिफरेंस कि मान लीजिए, देखिए, एक साइड हम प्रेसिडेंट का कर रहे हैं और एक साइड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। यहां पे क्या क्या कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों सदस्य होते हैं, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के कौन कौन से? लोकसभा के और राज्यसभा के। लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर और राज्यसभा के इलेक्टेड, क्लियर। और विधानसभा के इलेक्टेड। यानी कि सिर्फ ये याद रखिए कि प्रेसिडेंट का जब चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव, तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर यानी कि जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य।
लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के सदस्य होते हैं, और साथ ही साथ जो विधानसभा होती है, ठीक है, विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसके निर्वाचित सदस्य होते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट में लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर होते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड यानी कि निर्वाचित और मनोनीत, ये दोनों सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन इसमें जो विधानसभा होता है या फिर विधान परिषद, इसके मेंबर नहीं होते हैं, बल्कि इसमें विधानसभा के मेंबर, इलेक्टेड मेंबर शामिल होते हैं। क्लियर। अब उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के कार्य जो है सामान्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के कार्य जो हैं वह सामान्य होते हैं। उनका मुख्य काम क्या होता है कि ये होता है राज्यसभा, उसकी अध्यक्षता करना, ठीक है। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, ठीक। इनका कार्य समान होता है। आगे देखते हैं योग्यता, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए किसी भी पर्सन को वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। भारत का क्वालिफिकेशन। अब देखते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो उसको सबसे पहले भारत का नागरिक होना अनिवार्य है कि वह भारत का नागरिक हो, तभी वह राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। और उसकी एज होनी चाहिए 33 वर्ष, 33 वर्ष होनी चाहिए या फिर उससे अधिक। 33 वर्ष से नीचे की एज वाला कोई भी व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति के पद नहीं संभाल सकता। वह राज्यसभा का जो है सदस्य बनने के लिए योग्य हो, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो है उनको क्या होना चाहिए कि राज्यसभा जो है उसका सदस्य बनने के लिए योग्य, क्वालिफाइड होना चाहिए। वहीं पे हम इसमें देख लेते हैं, एक साइड प्रेसिडेंट का भी देख लेते हैं। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं क्वालिफिकेशन जो है कि ये वाइस प्रेसिडेंट का है, यानी कि उपराष्ट्रपति का, और एक साइड हम राष्ट्रपति का भी देख लेते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट। तो पहला पॉइंट इनका भी वही सेम है, ठीक है। वह उनको भी भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? 33 वर्ष। वाइस प्रेसिडेंट के लिए 33 वर्ष है और प्रेसिडेंट के लिए 35 वर्ष। क्लियर? 35 वर्ष। वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या है अनिवार्य? वह राज्यसभा का सदस्य बनने लायक योग्य हो, और प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना अनिवार्य है। क्लियर? फोर्थ पॉइंट, ये जो फोर्थ पॉइंट है ये भी सेम है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, लेकिन सिर्फ इसमें एक चेंजेस है। वह केंद्र सरकार अथवा राज्य अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या फिर कोई अन्य निजी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत कोई भी किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। हमने प्रेसिडेंट में भी बताया था कि जो व्यक्ति प्रेसिडेंट बनना चाहता है या फिर वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसको कोई और काम नहीं कर सकता, ठीक है। किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं रह सकता। अगर वह है तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा, फिर वह राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति बन सकता है। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक। और राष्ट्रपति का जब यही होगा तो क्या होगा? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट में क्या है? 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक, और राष्ट्रपति में क्या होगा? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। क्लियर? उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। क्लियर? ये जो है संसद के किसी भी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, या फिर विधान परिषद या विधानसभा इसके भी सदस्य नहीं माने जाते हैं। लेकिन उनको ये अनिवार्य है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना अनिवार्य है। अब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए वो हम जब राज्यसभा पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। शपथ।
तो शपथ कौन सा आता है? 69 में। जो उनका शपथ होता है वह कौन से आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद 69 में। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ जो है राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है। क्लियर? देखिए, कोई व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति का पद जीत जाता है, तो उसको जब उपराष्ट्रपति बनना होता है तो वो शपथ लेते हैं। तो शपथ किसके सामने लेते हैं? राष्ट्रपति के साथ लेते हैं, राष्ट्रपति के सामने लेते हैं, या फिर अगर राष्ट्रपति उस टाइम नहीं मौजूद रहेंगे तो उन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति, राष्ट्रपति ने जिस व्यक्ति को नियुक्त कह रहेगा उसके सामने वह शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है? और राष्ट्रपति किसके सामने लेते हैं? जो भारत के न्यायाधीश हैं। ठीक है? भारत के न्यायाधीश के सामने राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, और उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं। अगला हमारा पॉइंट आता है पदावधि, यानी कि टेन्योर या फिर टाइम पीरियड। ठीक है? तो इनका टेन्योर कितना है? टेन्योर कौन से आर्टिकल में? 67। ठीक है? यानी कि अनुच्छेद 67 में इनका टेन्योर या फिर टाइम पीरियड या पदावधि के बारे में बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि इनकी जो उपराष्ट्रपति की पदावधि है कितने समय के लिए होती है और कब कब खाली हो जाती है, या फिर कब ये पद अपना छोड़ सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति का पद जो है उनके पद धारण करने से 5 वर्ष तक होती है। ठीक है? यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये 5 वर्षों के लिए अपने पद पर बने रह सकते हैं। क्लियर? उसी तरह राष्ट्रपति भी जो है, प्रेसिडेंट भी 5 वर्षों के लिए अपने पद पर बने रहते हैं। हालांकि वह अपनी पदावधि में, जब तक उनका टाइम चल रहा है, टेन्योर चल रहा है, उस पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को दे सकते हैं। क्लियर? यानी कि ये एकदम फ्री हैं उपराष्ट्रपति कि अपना त्यागपत्र किसी भी टाइम अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, लेकिन किसको देंगे? राष्ट्रपति को। ठीक है? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। और राष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देते हैं वह वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उप राष्ट्रपति को देते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण होने से पहले भी हटाया जा सकता है। इसी तरह हमने राष्ट्रपति के बारे में भी देखा था कि उनको जो है उनके पदावधि पूर्ण होने से पहले भी हटाया जा सकता है। इसके लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है? इसमें महाभियोग की प्रक्रिया या फिर आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जब राष्ट्रपति को हम हटाते हैं तो उसमें औपचारिक महाभियोग की प्रक्रिया आवश्यक होती है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए औपचारिक महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है। उसे सिर्फ राज्यसभा में संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत, ठीक है, पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। यानी कि सदन के कुल सदस्य, अर्थात सदन के कुल सदस्य जो होते हैं उनकी बहुमत के द्वारा उनको हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए लोकसभा की सहमति जरूरी है। लोकसभा की सहमति जरूरी है। उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण होने से पहले भी हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की प्रक्रिया आवश्यक नहीं है, लेकिन उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत, ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में, ठीक है, कहाँ पे? राज्यसभा में पूर्ण बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। यानी कि सदन के कुल सदस्यों का बहुमत होना अनिवार्य है, लेकिन इसके लिए जो है लोकसभा का सहमति आवश्यक है। क्लियर? लोकसभा अगर सहमत है तभी आप उपराष्ट्रपति को पूर्ण बहुमत पारित करके हटा सकते हैं उनके पद से। लेकिन ऐसा प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि 14 दिन की नोटिस, अग्रिम नोटिस दिया गया हो। यानी कि 14 दिन की नोटिस पहले उपराष्ट्रपति को दी जानी चाहिए, फिर उसके बाद एक पूर्ण बहुमत पारित करके उनको राज्यसभा से हटाया जा सकता है। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की सीट से, पद से हटाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है? देखिए, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में कहीं भी यह प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
अगर जिस भी सभा में यह शुरू किया जाता है, मान लीजिए अगर लोकसभा में किया गया, तो लोकसभा में क्या होगा कि एक चौथाई लोगों का सिग्नेचर होगा, ठीक है, सिग्नेचर होके यह दूसरे सदन में भेजा जाएगा, यानी कि राज्यसभा में, और प्रेसिडेंट को जो है 14 दिन की नोटिस दी जाएगी। फिर यह अगले सदन में जाएगा, तो उसको 2/3 बहुमत, अगला सदन क्या करेगा, उस आरोपों की जांच करेगा, फिर उसको 2/3 बहुमत से पारित करके अगले सदन में 2/3 बहुमत पारित करके अगर पाता है कि हाँ ये गलती है, आरोप लगाए गए हैं, जो आरोप हैं वो सही हैं, तो 2/3 बहुमत पारित करके उनको, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। क्लियर? लेकिन इसमें क्या है, उनको औपचारिक महाभियोग की प्रक्रिया लगाना जरूरी नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट के मामले में उनको सिर्फ राज्यसभा में पूर्ण बहुमत यानी कि पूरा बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत पद पर बने रह सकते हैं। कैसे? उपराष्ट्रपति जो है अपने पद, अगर 5 वर्ष हो गया है, उसके बाद भी अपने पदावधि पर, अपने जो पद है उस पर बने रह सकते हैं जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति बने हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी कारण जो है नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं किया गया है, तो उस मामले में क्या होगा कि तब तक, जब तक नया चुनाव नहीं किया जा सकता, जो प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट है वही उस पद पे बने रहेंगे जब तक कि उसका नया उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया जाता। ठीक है, और ये कितने समय तक किया जा सकता है, वह उस पद पर पुनः भी निर्वाचित हो सकते हैं या फिर पद कितनी बार भी निर्वाचित हो सकते हैं, लेकिन वह उत्तराधिकारी कब तक बने रह सकते हैं, वह जो है सिर्फ 6 महीने। ठीक है, आगे भी देखेंगे उसके बारे में। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितनी भी समस्याएं और विवाद होते हैं उसकी जांच उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, और उसका जो निर्णय होता है या डिसीजन जो होता है वह फाइनल एंड लास्ट होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। और पद रिक्तता, अगला पॉइंट है पद रिक्तता। इसके बारे में देखते हैं। तो उनका पद किन किन मामलों में या फिर कैसे खाली हो सकता है, तो या तो उनका 5 वर्ष का कार्यकाल जो है समाप्त हो गया हो, उस मामले में उनका पद जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो पद है खाली हो जाएगा, या फिर उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया हो, किसको, राष्ट्रपति को, यानी कि प्रेसिडेंट को उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया हो अचानक, या फिर उनको बर्खास्त कर दिया गया हो। ठीक है, यानी कि उनको निकाल दिया गया हो, राज्यसभा में पूर्ण बहुमत पारित करके उनको बर्खास्त कर दिया गया हो, या फिर अचानक उनकी जो है मृत्यु यानी डेथ हो, अचानक उनकी डेथ हो गई हो, या फिर यदि वह पद ग्रहण करने अयोग्य हो अथवा उनकी निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया गया हो। ठीक है, जब तक पद रिक्त होने का कारण, जब तक पद खाली होने का कारण उनका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव, जब तक उनका पद रिक्त होने का कारण उनके कार्यकाल समाप्त होने का हो, यानी कि जो कार्यकाल है उनका समाप्त होने का है, और उसको भरने के लिए उसका कार्यकाल जो पूर्ण है उससे पहले जो है नया चुनाव कराना अनिवार्य होता है। जैसे क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट हैं तो उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो उससे पहले हमको क्या है कि नया चुनाव कराना अनिवार्य है, उससे पहले हमको नया चुनाव करा लेना चाहिए ताकि हमको पता चल जाए कि अगला वाइस प्रेसिडेंट कौन बनने वाला है। ठीक है, यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से होता है, तो उस मामले में जो उस स्थिति में अति शीघ्र चुनाव कराने चाहिए। ठीक है, अति शीघ्र चुनाव करा लेना चाहिए। अब देखते हैं शक्तियां और कार्य। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं,
जैसा कि हमने पढ़ा कि उनके कार्य जो है, उपराष्ट्रपति का कार्य जो है सामान्य है। मेन काम क्या है कि राज्यसभा का सभापति अध्यक्षता करना, ठीक है, यानी कि अध्यक्षता करना। तो सभापति होते हैं राज्यसभा के, उसकी शक्तियां व कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान होती हैं, यानी कि भली भांति उसी प्रकार होती हैं। जब राष्ट्रपति का पद उनके त्यागपत्र, निष्कासन अथवा मृत्यु अथवा किसी कारण से रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर सकता है, ठीक है। ये हमने प्रेसिडेंट जब पढ़ा था उस टॉपिक में भी पढ़ा था कि जब अचानक प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है या फिर अचानक वह त्यागपत्र देते हैं या फिर किसी अन्य कारण से, तो उस अवस्था में क्या होता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है वाइस प्रेसिडेंट अपना कार्य करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कब तक, सिर्फ 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट की सीट खाली है तो वाइस प्रेसिडेंट को अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाना है तो वह सिर्फ 6 महीने के लिए जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। इस 6 अवधि के पहले हमें नया चुनाव करा लेना चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यह भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि कितने अवधि तक वह जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो सभापति होते हैं उसके रूप में कार्य नहीं करते हैं। क्लियर। हमने देखा था कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वह एक सभापति हैं, किसके, राज्यसभा के, ठीक है, राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, उसके अलावा और कोई काम नहीं होता है। लेकिन जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो राज्यसभा का जो सभापति के रूप में उनका वो होता है छोड़ देते हैं, ठीक है। इस अवधि में उनके कार्यों का निर्वहन उपसभापति द्वारा किया जाता है, यानी कि राज्यसभा में एक उपसभापति भी होते हैं, उनके द्वारा ये सब काम किया जाता है। तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको पसंद आई हो। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए, और कोई भी डाउट हो और सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।